guys, my name is Rahil Singh. Welcome back to the channel राहिल सिंह फिटनेस। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आप लोगों ने जैसे ही इससे पहले वाली एक वीडियो में बहुत प्यार दिखाया, मैंने जो इससे पहले एक वीडियो बनाई थी बिगिनर मिक्स एक्सरसाइज को लेके, जिसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा आई बटन में, आप देख सकते हैं। तो वैसे ही आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए बाइसेप की एक्सरसाइज, कि वो लोग कैसे बाइसेप की एक्सरसाइज लगा सकते हैं और कौन कौन सी बाइसेप की एक्सरसाइज लगानी है, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे करनी है, वो आपको मैं क्विक वीडियो में जो है कोशिश करूंगा फटाफट आपको बता पाऊं और कोशिश करूंगा कि आप समझ पाएं। तो चलते हैं आप इस वीडियो में आगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बाइसेप की कुछ बेसिक एनाटॉमी बता देता हूं कि बाइसेप को क्या क्या मसल होते हैं, कितने मसल होते हैं, छोटी मोटी चीजें मैं आपको जो है बता देता हूं। बाकी मैं इसके साथ एक फोटो भी ऐड कर दूंगा जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाए कि मैं किस मसल के बारे में बात कर रहा हूँ, या आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाए। तो जो बाइसेप होता है, बाइसेप हम इसको कहते हैं, सबको पता है कि जब हम बाइसेप फ्लेक्स करते हैं तो बाइसेप हम किसे कह रहे हैं, ये बाइसेप फ्लेक्स है। इसको हम कहते हैं बाइसेप का फ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं बाइसेप का एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे बाइसेप एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी पहली। दूसरा, बाइसेप स्टार्ट कहाँ से होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है बाइसेप यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म हो जाता है। नहीं, बाइसेप का ओरिजिन यहाँ पे है, इंसर्शन यहाँ पे है, और ये ओरिजिन है, ये इंसर्शन है। ठीक है, बाइसेप में दो मसल होते हैं। बाई का मतलब होता है टू, सेप्स का मतलब होता है लैटिन में पेयर ऑफ मसल्स। टू पेयर ऑफ मसल्स को बाइसेप कहा जाता है। अब दो मसल कौन से हैं, दो हेड बताता हूं मैं आपको। पहले दो चीजें हैं, बाइसेप ब्रेकियाई एंड देन दूसरा मसल है बाइसेप ब्रेकियालिस। तो बाइसेप ब्रेकियाई जो है वो दो हेड्स होते हैं। अगर कोई पूछेगा कि बाइसेप में कितने हेड हैं, तो आप बोलेंगे दो हेड हैं, एक शॉर्ट हेड एक लॉन्ग हेड। अब बाइसेप में कितने मसल हैं, तो एक है बाइसेप ब्रेकियाई और एक बाइसेप ब्रेकियालिस। और बाइसेप ब्रेकियोरेडियालिस भी होता है, मैं आपको समझा देता हूं। ये ब्रेकियोरेडियालिस है, ये ब्रेकियालिस है और ये ब्रेकियाई है लॉन्ग। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, फटाफट हम आप कंटिन्यू करते हैं आगे की एक्सरसाइजेस में। तो आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको बताता रहता हूँ कि पहली एक्सरसाइज कौन सी है, उसके बाद आपको कैसे कैसे परफॉर्म करनी है। तो चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। अब जो हम पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे वो है बाइसेप ऑल्टरनेटिव डंबल कर्ल्स। कर्ल्स हम लगाएंगे। अब कर्ल्स कैसे लगाएंगे, आप 2.5 kg का वेट ले सकते हैं, 1 kg का। अगर आप बिगिनर है तो, इंटरमीडिएट है तो अपने हिसाब से वेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको शुरू में बता देता हूं, जो लोग बिगिनर हैं, पहली बार कर रहे हैं, वो 10 रेप्स ईच हैंड, और या तो दोनों, अगर दोनों चीज सेम से हो रही है तो मतलब आपको 10 रेप्स 3 सेट्स लगाने हैं। जो इंटरमीडिएट है उनको 15 रेप्स 3 सेट लगाने हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, चेस्ट आउट बाय बैक से मैंने पिछली वीडियो में बताया था, चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट, 1 2 3 4 5। तो ये आपको ऐसे करके लगाने हैं 2.5 kg से 10 रेप्स ईच हैंड। 30 सेकंड का रेस्ट होगा, 3 सेट करेंगे। तो ये आपका पहली एक्सरसाइज हो गई। अब चलते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। जो हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रेट रॉड पुली कर्ल, और इजी बार पे भी हम लगा सकते हैं, पर अभी हम स्ट्रेट रॉड करेंगे। तो आपके जिम में एक ऐसी स्ट्रेट रॉड होगी, तो आप वो स्ट्रेट रॉड ले सकते हैं। जो आपको पुली है, सबसे नीचे लगाना है पुली को, फिर उसमें ये अटैच करनी है, और 5 to 10 kgs आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से इस पे लगा लेना है। अब क्या करेंगे, न्यूट्रल ग्रिप पकड़नी है हमें, डेड ग्रिप नहीं पकड़नी, न्यूट्रल ग्रिप पकड़नी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था डेड ग्रिप और न्यूट्रल ग्रिप के बारे में। तो चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट सेम, अप स्क्वीज मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्शन नीचे, अप कॉन्ट्रैक्ट नीचे। तो जितनी स्पीड से आप ऊपर आ रहे हैं, मतलब ज्यादा भी तेज नहीं आना, मतलब एक बेसिक स्पीड से ऊपर आना है, उसके 50% स्पीड से नीचे जाना है। कंट्रोल होना चाहिए आपको वेट पे, कंट्रोल। इसको नीचे ले गए, है ना, फिर ऊपर लाए, फिर इसको नीचे ले गए। दूसरी चीज, हमारे एल्बो आगे नहीं होने चाहिए, ओवर पीछे नहीं होने चाहिए, ज्यादा छाती बाहर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक सिंपल पोजीशन में आपको मेंटेन करके रखना है, एक कांस्टेंट मोमेंटम बना के रखना है और आराम आराम से करना है। ठीक है, अगर आपकी मान के चलिए ये पुली नीचे टकरा रही है, तो आपके जिम में स्टेपर्स रखे होंगे, हमारे पास भी स्टेपर है, आप स्टेपर पे खड़े होके भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया रहेगा, 10 रेप्स 3 सेट। तो रेस्ट कर लीजिए 2 मिनट हर एक्सरसाइज के बीच में। जब आपका रेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज रहेगी
अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी प्रीचर्स कर्ल। प्रीचर कर्ल ऐसी होती है, ठीक है, किसी के जिम में ये प्रीचर कर्ल थोड़ी सी स्लैंट होगी, किसी के जिम में ऐसी होगी, किसी के जिम में थोड़ी ऐसे होगी, तो कोई दोनों सही है, दोनों आप कर सकते हैं। तो हम प्रीचर कर्ल लगाएंगे थर्ड एक्सरसाइज। तो इंटरमीडिएट और बिगिनर जैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो अगर आप वेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर खाली रॉड के साथ करना चाहते हैं तो आप खाली रॉड के साथ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं खाली रॉड के साथ करके दिखाता हूँ। जो आपको ग्रिप पकड़नी है वो जहां पे कर्ल अंदर से कर्ल हो रहा है वो पकड़नी है, ठीक है। और बिल्कुल चेस्ट और बैक स्ट्रेट, कमर सही रखनी है। कमर आप ऐसे नहीं कर सकते, ओवर हवा में नहीं रख सकते, आपको नीचे स्टेबल रहना है, चेस्ट आउट रखनी है। इसको आप स्लोली नीचे ले जाएंगे। पूरा नीचे ले जाने से, पूरा नीचे नहीं ले जाना, आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है 5%। फिर आप ऊपर लाएंगे, फिर इसको नीचे ले जाएंगे, यहीं से ही आपको वापस लाना है, स्क्वीज करना है। फिर आपको धीरे धीरे ले जाके स्ट्रेच करना है, फिर स्क्वीज, फिर स्ट्रेच। आपको जो देना चाहूंगा, कई लोग क्या करते हैं जिमों में, हमारे टाइम पे भी, पुराने टाइम पहले भी लोग क्या करते थे, इसको ऐसे ऐसे, तो ऐसे नहीं करना आपको, यूं यूं करके कुछ नहीं करना, ऐसे करके कोई एक्सरसाइज नहीं होती, यूं यूं पकड़ के लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली ये आपको हाथ रखना है और उसी मूवमेंट में आपको मूव करना है। ये नहीं करना, आपको ओवर नीचे नहीं रखना, आपको यहां नहीं रखना, कई लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज है, ये सब लोग अपने तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं करना। हम जो मैं आपको वैसा बता रहा हूं जैसे किताब में लिखा गया है, जैसे जैसे चीजें करनी चाहिए। बाकी किसी को ऐसे फील आता है, किसी को ऐसे फील आता है, वो सबकी फीलिंग की बात अलग है। बट अभी हम सीख रहे हैं तो हम बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद आप अपने बॉडी की सुन के उसके हिसाब से चीजें चेंज कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि आप रॉड से नहीं कर पा रहे, आपके हाथ में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप रॉड उठा पाए, तब आप क्या कर सकते हैं, 2.5 kg का डंबल ला सकते हैं। एंड देन उसको एक हाथ आपने ऐसे रखना है, 1 2 3। आप सिंगल हैंड जो है यूज कर सकते हैं अपना, आपको सिंगल हैंड यूज करना है आराम आराम से, है ना, जैसे मैंने आपको बताया रॉड से सिंगल हैंड, वेरी नाइस। ऐसे करते हैं, तो आप ऐसे करके वन इधर एक हाथ से, एक हाथ इधर, ऑल्टरनेट, आप एक हाथ इधर एक हाथ इधर ऑल्टरनेट करेंगे, तो उसको 1 सेट हम काउंट करेंगे, 10 रेप्स इधर 10 रेप्स इधर। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपके हाथ में स्ट्रेंथ आ जाए, आप 5 7.5 से करने लगे, तब आप रॉड पे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जिम की रॉड है ये 12 या 15 किलो की है लगभग। तो एकदम से 12-15 किलो किसी इंडिविजुअल को जो अभी बिगनर है उनको पकड़ाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं रहता। किसी में स्ट्रेंथ रहती है तो उठा लेते हैं, कई लोग ज्यादातर 2.5 किलो से डंबल से ही करते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में। और फोर्थ एक्सरसाइज कौन सी रहेगी, बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इसको परफॉर्म करना, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब करना कैसे है, इसके लिए आप डंबल लाना है आपको। हम 2.5 kg का डंबल यूज करेंगे एज यूजुअल, क्योंकि हम एज अ बिगिनर जो है ये एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये जो एल्बो है आपके पैरों पे जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और शोल्डर सीधा रहेगा। फिर आपको कर्ल करना है, बाइसेप के ऑपोजिट जो है आपका रिस्ट रहेगा, फिर नीचे जाना है। इसमें या तो आप 5% छोड़ भी सकते हैं जैसे हम प्रीचर में छोड़ते थे, या आप नॉर्मल सीधा भी लेके जा सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा छोड़ देंगे, मतलब छोड़ेंगे, तो जो मसल पे है कांस्टेंट टेंशन जो है बनी रहेगी, जो कि अच्छी बात है। मसल हमेशा लोड पे रहना चाहिए, बट अगर आप थक रहे हो तो आप सीधा भी कर सकते हो। तो चाहे ये स्क्वीज करा, नीचे ले गए, स्क्वीज करा, नीचे ले गए, स्क्वीज करा, नीचे ले गए। अब इसमें गलतियां क्या क्या करते हैं लोग, कि जो कमर है ना, कमर को ऐसे मोड़ देते हैं। कमर नहीं मोड़नी, कमर चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट जैसे मैंने सीधी रखनी है। ये हाथ यहाँ फिक्स करना है, नहीं उठा पा रहे तो इससे आप सपोर्ट ले सकते हैं। ये हाथ ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, है ना, और ये हाथ यहाँ से स्लिप नहीं होना चाहिए आपका एल्बो। तो ये सब चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। धीरे धीरे आप परफॉर्म करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज के बारे में, कि हमारी पांचवी एक्सरसाइज कौन सी रहेगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सिमिलर टू ऑल्टरनेट बाइसेप कर्ल। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट हैमर कर्ल्स, डंबल हैमर कर्ल्स भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें क्या करना है आपको, हमने पहली सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये चीज परफॉर्म करी थी। कैसे, अब हमें क्या करना है, इस डंबल को ऐसे कर देना है हैमर की तरह। तो आपको ऐसे करके परफॉर्म करना है ये चीज। अब कई चीज इंस्टाग्राम में क्या दिखाते हैं लोग, आपको अंदर को करने के लिए बोलते हैं, ये आपका ब्रेकियालिस
जो है ट्रेन हो, बट अभी हमें ब्रेकियालिस पे नहीं, नॉर्मल डंबल कर्ल पे ध्यान देना है कि डंबल हम हैमर कर्ल कैसे करते हैं, ऐसे करके परफॉर्म करना है स्ट्रेट, आराम आराम से, कंट्रोल। सेम 10-10 रेप लगाएंगे, 3 सेट करेंगे तो आपका फिफ्थ एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिफ्थ एक्सरसाइज जो हमने करी उसे कहते हैं हम डंबल हैमर कर्ल्स। और अब जो हम सिक्स्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है रोप हैमर कर्ल्स। तो रोप हैमर भी हम इसको बोलते हैं। तो सेम जैसे हमने पुली कर्ल करा था, सेम वही चीज है, सबसे नीचे इसको लगाना है। अब वेट अपना वही अपना 5 से 10 किलो 15 किलो जो भी आपको 15 केजीज 10 केजीज जो भी आपको ऑप्टिमम लगता है वो लगा लीजिए। और ये वाली रोप आपके जिम में होंगी। इससे सिमिलर रोप जो है आपके जिम में और भी होंगी तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर आपको जिमों में ये रोप मिल जाएगी। तो सेम हमें वही फॉलो करना है, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, एल्बो टग इन, अप स्क्वीज नीचे ले गए, फिर अप स्क्वीज नीचे ले गए, फिर अप स्क्वीज और नीचे ले गए। यहाँ पे नीचे ये पास रहेगा, ऊपर ये थोड़ा खुल जाएगा। आप ऐसे करके इसके परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी 6 एक्सरसाइज थी, हमारी मोस्टली बाइसेप की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं और हमने दोनों मसल को जो है आपका टारगेट कर लिया है। और ब्रेकियोरेडियलिस भी कुछ हद तक इसमें टारगेट हो चुका है। तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियालिस और ब्रेकियाई क्या क्या होता है, तो स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई पार्ट इनमें से वीक है तो उसके ओरिएंटेड, मतलब कोई ब्रेकियाई के ओरिएंटेड या ब्रेकियालिस के ओरिएंटेड कोई एक्सरसाइज होती है आइसोलेशन एक्सरसाइज। वैसे तो बाइसेप की मोस्टली एक्सरसाइज आइसोलेशन ही है, बट स्टिल अगर आपका ब्रेकियाई शॉर्ट हेड वीक है, लॉन्ग हेड ही है, तो आप उसकी एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं। बट इन फ्यूचर मैं इन चीजों को भी कवर करूंगा। जब मैं मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लूंगा तब मैं डीप जो कवर्स होंगे, जो डीप टॉपिक्स होंगे वो भी कवर करूंगा। बट उन टॉपिक्स को जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें क्योंकि उन तक भी सही नॉलेज पहुंचने पाए और वो भी हर चीज को समझने पाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें जरूर। आपको कोई भी क्वेरी है वो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा चैनल ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और मुझे ऐसी वीडियो बनाने में एक होप और एक जो है एक गोल जो है मिलेगा, दिखेगा कि लोग देख रहे हैं। तो मैं उस चीज को और बढ़िया तरीके से लाता रहूंगा आप तक। कोशिश यही रहेगी कि आप तक अच्छी वीडियोस पहुंचती रहें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेम इज राहिल सिंह, ओवर एंड आउट।